तेज ठंड और पाला हमारी फसल को एक रात में ही खराब कर देता है। जैसे ही दिसंबर आता है तो तेज ठंड पड़ना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे सूखी सर्दी, जैसे पाला जमता है, बर्फ जमती है, वो जमना शुरू हो जाती है। कहीं कोहरा, कहीं धुंध पड़ती है, कहीं पाला पड़ता है। ये मौसम के ऊपर निर्भर करता है किसान साथियों। तो जो पाला पड़ता है वो हमारी जो फसल है, चाहे वो सब्जी वर्गीय हो, चाहे फल वर्गीय हो, या फिर हमारी जो धान वर्गीय, जो अन्न वर्गीय जो फसलें हैं वो हो, उनमें सभी में नुकसान। जम रही बर्फ से फसल में पाला पड़ने की समस्या आती है। इस टाइम पे पाला पड़ने का जो टाइम होता है साथियों, इस टाइम पे किसानों की ज्यादातर फसल देखते ही देखते खत्म हो जाती है। इस समय हम हमारी फसल को पाला पड़ने से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? ठंड पड़े चाहे, पर हमारी जो फसल है मजबूत एवं सुरक्षित रहे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। लेकिन जिन साथियों ने अभी तक हमारा फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती बता सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर। किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती आते ही। जैसे जैसे दिसंबर शुरू होता है, मिड दिसंबर आता है, तब क्या होता है साथियों कि रात का जो तापमान है वो बहुत ही ज्यादा गिर जाता है, जिससे हमारी जो फसल है इन पे पाला पड़ने की जो समस्या है वो ज्यादातर देखने को मिलती है। रात का जो पाला पड़ता है साथियों, एक ही रात का पाला हमारी जो काफी महीनों की जो मेहनत होती है उसको खत्म कर देता है। जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे पाला पड़ने की समस्या बढ़ जाती है। जैसे ही वातावरण बिल्कुल साफ होता है और वातावरण में नमी नहीं होती है और हवाएं, हल्की हल्की हवाएं चलती रहती हैं, तो पाला पड़ने की समस्या बढ़ जाती है। पाला पड़ने की स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान हमको फसल के पत्तों पर दिखाई पड़ता है। पत्तों के ऊपरी हिस्से पर एवं भीतरी हिस्से पर, यानी निचले हिस्से पर भी पाला बर्फ जम जाती है, जिससे पत्ता खराब हो जाता है। वजह से हमारी जो फसल है, इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी सेल्स मर जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फसल है, इसकी जो बढ़वार है वो बिल्कुल नुकसान से बचने के लिए सबसे आसान उपाय है साथियों, पौधे की जो जड़ होती है उसके आसपास नमी बनाए रखनी चाहिए। जरूरी जो कार्य करना है कि हमको फसलों की जो सिंचाई है वो करनी है। पाला जैसे ही पड़ने की स्थिति होती है, मौसम पाला पड़ने जैसा होता है, बिल्कुल साफ वातावरण, तब हमको हमारी जो फसलें हैं जिन पे सबसे ज्यादा पाला का प्रकोप होता है, तो उसमें सिंचाई अवश्य करें। और किसान साथियों, आपको पाला पड़ने की स्थिति में फसलों में जो सिंचाई का जो टाइम है वो बिल्कुल ध्यान रखते हुए आपको सिंचाई करनी है। ज्यादा आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है कि सिंचाई में आप लापरवाही बरतें। अगर आपने लापरवाही बरतोगे सिंचाई करने में तो आपकी जो फसल है इसमें नुकसान देखने को मिल सकता है। पाला पड़ने से दूसरा सबसे बेस्ट उपाय है सल्फर का उपयोग। साथियों, जो भी किसान इस टाइम पे सब्जी वर्गीय फसलों की रुपाई कर रहा है, बुआई करने वाला है, कर रहा है, तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, भिंडी हुआ, तो वो क्या है कि बेंटोनाइट, बीसल डोज में बेंटोनाइट सल्फर का अवश्य प्रयोग करे। और जो किसान सरसों की बुआई करते हैं वो भी बीसल डोज में बेंटोनाइट, या फिर आपकी जो फसल है ये बड़ी हो चुकी है तो पाउडर फॉर्म में जो सल्फर आता है उसका उपयोग आपको लाने की अवस्था में आपको सल्फर खाद का प्रयोग किसान साथियों नहीं करना है। जब भी आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में चल रही हो तब आपको सल्फर का उपयोग नहीं करना है। फ्लावरिंग स्टेज पे आप सल्फर का उपयोग करोगे तो आपकी जो फसल है इसमें फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। अगर आपने ड्रिप एरिगेशन से बेड विधि से सब्जी वर्गीय फसल लगा रखी है तो आपको ड्रिप के माध्यम से, और फसल जो है बढ़वार अवस्था में है, फुटा अवस्था में है, तो ड्रिप के माध्यम से आपको सल्फर से चलानी है। पाउडर फॉर्म में जो सल्फर आता है उसका डोज लेना है ड्रिप के माध्यम से। अगर आप चलाते हैं तो 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप ड्रिप के माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं। सल्फर एक गर्म पोषक तत्व है। जैसे ही हम इसको फसलों में उपयोग में लेते हैं तो फसल में गर्मी आती है और पाला पड़ने की समस्या पैदा नहीं होती है। साथ के साथ हमारी जो फसल है ज्यादा ठंड के कारण स्ट्रेस में जाती है, तो ये स्ट्रेस में जाने से भी फसल को पाले से बचाने के लिए जो भी किसान साथी सब्जी वर्गीय फसल बेड विधि से लगाते हैं तो उसमें मल्चिंग सबसे आसान और इन सबसे इजी उपाय। किसान साथियों, आपके खेत के चारों तरफ मेड़ पे जो भी कचरा इकट्ठा करके, घास फूस है, लकड़ियां हैं, रबड़ के टायर हैं, इन सभी को खेत की मेड़ के चारों तरफ अच्छे से फैला करके और आपको आग जला करके आपके खेत के चारों तरफ धुआं करनी है। ऐसा करने से हमारे खेत में उगी फसल पर बर्फ नहीं जमती है और हमारी फसल पाड़े से बच जाती है। किसान साथियों, इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे फार्मिंग यूट्यूब चैनल